मैं आपको बताता हूं, हम सरकारी अस्पताल में तो जाने को तैयार नहीं होते। गलत तो मैं कह नहीं रहा। प्राइवेट अस्पतालों में चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड, जनरल वार्ड में अगर आप भर्ती होते हैं 25,090 रुपए दिन का। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड ट्विन शेयरिंग, मतलब आप वार्ड में गए, दो ही आदमी जहां पर हों, तो 27,190 रुपए। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन यानी कि प्राइवेट रूम में गए 30,490 रुपए। ये बाकी और कुछ नहीं, ये तो चार्जेस हैं। चार्जेस फॉर आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 53,050 रुपए। चार्जेस फॉर आईसीयू विद वेंटिलेटर 72,550 रुपए। हम मुफ्त नहीं करेंगे, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई हम दे देंगे, जान बचानी है, उफ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा खेल कहां हो रहा है, जिससे मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला हूं? तेल का खेल हो रहा है। पिछले 6 दिन से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी भी चैनल में, किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर यह हेडलाइन नहीं बनती है, मानो यह न्यू नॉर्मल है। 7 जून को 60 पैसे प्रति लीटर, 8 जून को 54 पैसे, 9 जून को 54 पैसे, 10 जून को 40 पैसे, 11 जून को 60 पैसे, 12 जून को 57 पैसे। 6 दिन में 3 रुपए 31 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए और 6 दिन में डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे बढ़ गए। तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन हम खामोश हैं। सारे चैनल्स, मैं भी एक चैनल का हिस्सा हूं। कुछ साल पहले चैनलों पर लाल पीली पट्टियों के साथ ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। और ये बढ़ क्यों रही है? तेल के दाम तो कोई ऐसे आसमान को छू नहीं रहे हैं, $40 पर बैरल पर है। ये तो 10-12 पर भी चले गए थे, तो दाम तो कम होना चाहिए। उसमें एक्साइज का खेल है, उस खेल को भी मैं आगे आपको समझाने वाला हूं जब मेहमानों का परिचय कराऊंगा। पर आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये, कोरोना काल में भी मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं। हमारी कोई सुनेगा नहीं क्या? मिडिल क्लास के अभिशप्त हैं तो सहन कीजिए। और पेट्रोल डीजल की कमाई से ही चलेगा सरकार का चक्का। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, टॉप बैंकर रह चुके हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं और बड़े दिनों बाद मेरे कार्यक्रम में आए हैं, जफर इस्लाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, जीएसटी कहता हूं मैं उन्हें प्यार से। घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना और जाने माने अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद कोहली मेरे साथ हैं। तो जफर इस्लाम, ये मैंने बता दिया, 7 जून से 12 जून तक 3 रुपए 31 पैसे आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए 42 पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी। हम ही मिले हैं, हमारी जेब में ही लगातार डाका चलेगा, कोई राहत नहीं। देखिए संदीप जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब देता हूँ। पहली बात कि आपको ये बयान ही गलत है कि मिडिल क्लास के लिए ये सरकार चिंतित नहीं। इनफैक्ट ये सरकार तो मिडिल क्लास के लिए ही, मिडिल क्लास भी बड़ा मिडिल क्लास बना ये सरकार के ही कार्यकाल में, एक बड़ा मिडिल क्लास बना, इसलिए कि हमने उसकी पेशकश की। अब देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मिडिल क्लास को किससे नुकसान, किससे फायदा हो सकता है, तो आप सबसे बड़ा जो है महंगाई दर जो है, आप जो कि अगर महंगाई, अभी तेल की बात बताइए, सीधा सवाल पूछा है मैंने। ये तेल में कीमतों में आग क्यों लगी हुई है? कच्चा तेल तो $40 पर बैरल पर है। अरे मैं आ रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत लंबा, तो जवाब पे कोई सवाल लंबा नहीं था, एक लाइन का सवाल पूछा है। इतनी भूमिका सवाल के लिए जो किए, थोड़ा सा जवाब के लिए भी तो भूमिका बनाने दीजिए। तो मैंने कहा कि ये हमने जो पिछले 5 साल के कार्यकाल, 6 साल के कार्यकाल में देखिए कि हमने टैक्स की कितनी राहत दी, मिडिल क्लास को राहत मिली कि नहीं, आप जरा देख लीजिए। यहाँ बैठे हैं टैक्स एक्सपर्ट, हर दावे की मैं काउंटर लूंगा। बिल्कुल, उनसे ही पूछिएगा, टैक्स एक्सपर्ट कोहली साहब से पूछिएगा कि मेरे बात में सच्चाई है कि नहीं। दूसरी बात, जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन था तो उसका महंगाई का मार किसको पड़ता है? मिडिल क्लास को पड़ता है। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा, पूरे
उसका फायदा हुआ है, जितने भी वेलफेयर स्कीम सरकार की रही है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप पेट्रोल के और डीजल की दाम के बारे में कह रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं कि पेट्रोल और डीजल जो है वो एक सोर्स है सरकार के लिए, और उस सोर्स का सही इस्तेमाल सरकार करती है। अगर आप देखिए, अगर 1 लाख करोड़ जो है वो आप देखिए आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये आपको शायद नहीं मालूम होगा जो एक नंबर बता रहे हैं आप, देखिए मैं उसका जिस टर्म से याद के बोला जाता है उसको 1 मिनट बोल रहे हैं, बट उसका प्राइमरीली फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन उसमें आज जो है सरकार ने अपने इकोनॉमिक पैकेज जो ऐलान किया उसमें 1 पैसा उसका जिक्र नहीं किया। ये अलग से 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, ये पैसा वहां जाता है और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब मैं समझा दूं आपको, मैंने लगातार बोलने दिया कि आपको शायद मालूम ना हो, मुझे पूरा मालूम है, पूरी मालूमात करके बैठता हूं मैं कार्यक्रम में, बिना मालूमात के 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो है, टॉपिक में डिस्कस ही नहीं करता हूं। हर 1 रुपया कीमत बढ़ती है ना पेट्रोल की जफर इस्लाम, तो सरकार के खजाने में जाता है 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए सालाना। और अब मैं ये खेल समझाता हूं जो आप बता रहे हैं ना मुझे, अभी 2 महीने पहले कोरोना काल के ठीक बीचों बीच आपने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी 10 रुपए। ये पता कितना टैक्स दे रहे हैं हम? 10 रुपए बढ़ा दी। 9 बार एक्साइज ड्यूटी इससे पहले बढ़ा चुके थे, 10 रुपए अब बढ़ा दिए। 8 रुपए जहां एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर लगती थी उसे 22 रुपए 98 पैसे पे ले आए, 9 बार बढ़ाकर, यानी कि 15 रुपए बढ़ाया, फिर अभी 10 रुपए बढ़ा दिया, यानी कि 25 रुपए। 1 मिनट सुनिए, आम आदमी को भी ये गणित समझ में आ जाए। 19 रुपए में पेट्रोल आपको मिलता है, 19 भी नहीं है, दरअसल 18 रुपए 45 पैसे है, और उस पर आप टैक्स ले लेते हैं 49 रुपए, 270%। 270%। गलत कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर बताओ गलत कह रहा हूं तो। नहीं, मैं आंकड़े, ये तो पब्लिक डोमेन में है, जो भी आप बताएंगे वो पब्लिक डोमेन में, कोई इस पे आपसे कोई कॉन्टेस्ट तो कर नहीं रहा हूँ। इस आंकड़े देश की जनता को मालूम है, जो आप बता रहे हैं नहीं मालूम है देश की जनता को, तो दाम क्यों नहीं घट रहे? एक मिनट साथ में आप ये भी तो बता देते तो अगर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि आप उस 1 लाख करोड़, अभी उसमें और भी बढ़ गया होगा। मैं मार्च का फिगर, 25 मार्च के या 30 मार्च का फिगर बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा था उसमें, जिसका इकोनॉमिक पैकेज से कोई लेना देना नहीं। वो अलग से सेपरेट ईयर मार्क फंड है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है तो उससे नौकरियां बनती है, उससे देश के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। गांव-गांव में जब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको फायदा होता है। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं 8 रुपए, उसमें 10 रुपए जो अभी बढ़ाए, पहले का नहीं, जो 10 रुपए अभी बढ़ाए उसमें से 8 रुपए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और आधारभूत ढांचे में लगाया जा रहा है। नहीं, और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये बात सही है कि सरकार के पास जो है, आप पिछले 3 महीने से खर्चा तो बढ़ रहा है, ये बात भी हकीकत है ना कि आपके पॉकेट में आप जब बात करते हैं मिडिल क्लास की या किसी भी इंसान की कि उनका तनख्वाह कट रही है, तो सरकार की भी तो तनख्वाह कट रही है भाई, उसके बारे में चिंता कोई और तो हम ही मिले हैं ना, तो हम बलि का बकरा हैं। अब मैं 1 मिनट एक बात और समझाता हूं जफर इस्लाम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं सही समझ नहीं पाया हूं। देखिए हुआ क्या, एक्साइज ड्यूटी तो आपने पहले बढ़ा दी थी, 8 रुपए से 22 रुपए 98 पैसे कर दी थी, ठीक है, पर उससे भी काम नहीं चला, आपने 10 रुपए और बढ़ा दी। पर ये दाम अभी क्यों बढ़ रहे हैं? दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, आप एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाए जा रहे थे, पर तेल की कीमतें क्योंकि गिर रही थी, तो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, ये तेल कंपनियां हैं, इनको तब भी फायदा हो रहा था, जो ये 10, 12, 15 डॉलर पर बैरल पर चला गया। अब वो 40 डॉलर पर बैरल पर आया तो कंपनियां कहने लगी सारा माल तो सरकार ले जाती है एक्साइज ड्यूटी में, राज्य ले जाते हैं वैट में, हम आम आदमी से पैसा तो कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो दाम बढ़ा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं अभी तो और बढ़ाएंगे। आप अपना माल नहीं जाने को देने को तैयार, कंपनियां अपना प्रॉफिट छोड़ने को तैयार नहीं, तो बकरा खड़ा है मिडिल क्लास। हलाल मत करो इसे, इसको झटका मत दो, हलाल